जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों, हर रोज की भांति एक बार फिर से आज हम लोग आ चुके हैं आप लोगों के बीच होमवर्क सीरीज को लेकर के। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये बिहार पुलिस बीएसएससी बिहार दरोगा के लिए जो ये चलाया जा रहा है कि जो हूबहू आप लोगों को क्वेश्चन टकराने की संभावना यहाँ से रहेगी, और जो भी क्वेश्चन यहाँ से कराया जाता है उसको सही से आप लोग पहले होमवर्क को करके आइए, उसके बाद कि उसको सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। जो भी डाउट क्वेश्चन रहता है वो फिर से आपको दोबारा याद होने का बहुत अच्छा चांस रहता है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग होमवर्क करके क्यूज में बैठे हैं, और जो भी ऑनलाइन में है वो भी क्यूज करने से पहले होमवर्क किए होंगे। तो कल जो होमवर्क में आप लोग को क्वेश्चन दिया गया था जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना था, वो क्वेश्चन था कि लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जिसका जवाब बहुत सारे साथियों का आया है, जिसमें से पहले स्थान पर हो जाएंगे राखी कुमारी जी, और दूसरे स्थान पर ऋषिका पोदार जी हो जाएंगे, और दीपक कुमार, अंकित कुमार, और बहुत सारे हो जाएंगे, नेहा कुमारी, उसके बाद अंशु कुमारी। बहुत सारे लोगों का इसमें जवाब आया है, जिनको इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी क्वेश्चन दिया गया था लास्ट में उसका सही से जवाब दिए हैं। आप लोग भी इसी तरह से जवाब देने का कोशिश करें ताकि आप लोग का भी नाम लिया जाएगा कल होकर अगले वीडियो में। और आज का जो क्लास स्टार्ट होगा, हमारा क्लास करंट अफेयर से स्टार्ट होता है, और जो लास्ट वन लाइनर जो भी दिया जाता है वहाँ से खत्म किया जाता है। तो आज का करंट यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। तो और आप लोग बता दीजिएगा, आज करंट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में यूनेस्को ने माउंट पैक्टू को 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को अपनाने की सूची में शामिल किया है। बताइएगा माउंट पैक्ट का संबंध किससे है, पैक्टू का संबंध किस देश से? ये उत्तरी कोरिया हो जाएगा, उत्तरी कोरिया हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा आप, यूनेस्को में अभी टोटल कितना वर्ल्ड हेरिटेज शामिल है भारत का? 43 शामिल है। बताइए 43वां ये कौन हो जाएगा? ये मोइदम हो जाएगा। ठीक है, और अमूर्त धरोहर कितना शामिल है? 15 अमूर्त धरोहर शामिल है। बताइए इसमें 15वां कौन हो जाएगा? ये गुजरात का गरबा डांस हो जाएगा। और 14 नंबर का कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा हो जाएगा। ठीक है, और बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन थे? ये जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे, जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आप अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? अर्शदीप सिंह। ठीक है, अर्शदीप सिंह के द्वारा लिया गया था, अर्शदीप सिंह हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन, हाल ही आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये यूएई में हुआ है। ठीक है, यूएई में। ये होना कहाँ था? ये बांग्लादेश में होना था, लेकिन कहाँ चला गया? ये यूएई चला गया। ठीक है, वहाँ पे अशांति जो फैल गई थी जिस कारण से ये यूएई में कराया गया है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में मैग्नीशियम हाइड्राइड के सहयोग से विकसित गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किसने किया है? ये चीन के द्वारा किया गया। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब, चीन के द्वारा किया गया। बताइएगा परमाणु बम का आविष्कार कौन किए थे? ये ठीक है, ओपेनहाइमर के द्वारा किया गया था। ठीक है, और बताइए आप लोग कि ये हाइड्रोजन बम का आविष्कार कौन किए थे? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा ये जो परमाणु बम है किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। और हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन क्या करता है? संलयन पे काम करता है, नाभिकीय संलयन पे काम करता है हाइड्रोजन बम। ठीक है, बताइएगा जो प्रथम परमाणु बम जो गिराया गया, कहाँ गिराया गया था ये पहला बार? ये हिरोशिमा में जापान में गिराया गया। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945। और दूसरी बार कहाँ गिराया था? दूसरा नागासाकी में गिराया गया, वही जापान का 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। ठीक है, बताइए सूर्य में कौन सा सिद्धांत काम करता है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन क्या होता है? हीलियम में संलयन होता, बदलते रहता है। ठीक है, बता दीजिएगा आप लोग, T20 विश्व कप के फाइनल मैच में सूर्य कुमार यादव ने किस खिलाड़ी का महत्वपूर्ण कैच पकड़ा जिसके लिए उन्हें स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया? ठीक है, डेविड मिलर। इसी में जो छक्का जाना था, कूदक के बाउंड्री को बढ़ गया, फिर इधर फेंक के फिर से कैच लिया उसको, तो डेविड मिलर का कैच था वो। बता दीजिएगा क्वेश्चन, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 T20 महिला विश्व कप का कौन सा संस्करण था? ये 9वां संस्करण था। बहुत सारा 9वां संस्करण हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के मेजबानी देश कौन था? ये यूएई हो जाएगा मेजबान देश। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 में कितने टीम ने भाग लिया था? ये 10 टीम का 10 टीम भाग लिया था। बहुत सारा 10 टीम हो जाएगा। बताइएगा आप लोग, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ प्रारंभ होगा? ये कलपक्कम हो जाएगा। कलपक्कम ये तमिलनाडु में ही पड़ता है, कलपक्कम तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा आईसीसी महिला T20 विश्व कप के फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने किस टीम को हराया था? ये साउथ अफ्रीका होगा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा हाल ही में भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहाँ प्रारंभ होगा?
ये मुंबई में हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 का मेजबानी कौन करेगा? कौन, कहाँ हुआ था ये, किस राज्य में? तो उत्तराखंड में हुआ था। और बताइए 37वां कहाँ पे हुआ था? ये गोवा में हुआ था। अब बता दीजिए ये 39वां क्रम का होगा, ये कहाँ होगा? ये मेघालय में होने वाला, बहुत सारा मेघालय में होने वाला, ठीक है। बताइएगा 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस तिथि को किया गया? डेट बताइएगा इसका। इसका 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच किया गया था, ठीक है। और बता दीजिए आप लोग 38वें राष्ट्रीय खेल में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? खिलाड़ी बताना कितना भाग लिया? 11,340 खिलाड़ी ने भाग लिया था। और बताइएगा आप लोग ये जो 38वां राष्ट्रीय खेल था इसका शुभंकर क्या हो जाएगा? ये मौली हो जाएगा, मौली इसका शुभंकर, मौली बोल रहे हैं, नहीं मौली है, याद अच्छा देख लीजिए, मौली होगा शुभंकर इसका। बताइए 38वें राष्ट्रीय खेलों का टैगलाइन क्या था? संकल्प से शिखर तक हो जाएगा, संकल्प से शिखर तक हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाया गया? 22 अप्रैल को मनाया गया, यानी कल जो था पृथ्वी दिवस था, ठीक है। बताइएगा कल हो गया, कल ही था, ठीक है। बताइएगा हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया था, ठीक है। अच्छा सिविल सेवा दिवस कब मनाया था? ये 21 अप्रैल को मनाया था। और बताइए पंचायती राज दिवस कब मनाया था? 24 अप्रैल को मनाया था, ठीक है। मलेरिया दिवस कब मनाया था? ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। बताइएगा 38वां राष्ट्रीय खेलों में कुल कितने खेल शामिल था? उसमें प्रतिस्पर्धा में कितना खेल था? 32 खेल को शामिल किया गया था। और बताइएगा 38वें राष्ट्रीय खेलों में शीर्ष कौन रहा, मतलब कौन जीता? सबसे सर्वश्रेष्ठ जीता है, सर्वश्रेष्ठ पहला स्थान, और दूसरा स्थान महाराष्ट्र का, तीसरा स्थान हरियाणा का रहा था, ठीक है। बता दीजिए आप लोग हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 के तहत वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले मोंडो डुप्लोटिक्स का संबंध किससे है? ये पोल वाल्ट से, पोल वाल्ट हो जाएगा, पोल वाल्ट से हो जाएगा संबंध, ठीक है। बताइएगा 2024 का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? डेविड बेकर और जम्पर को दिया गया, और एक हॉपकिंस हो जाएगा, 3 को दिया गया, ठीक है। और बता दीजिएगा आप लोग भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया 24 में? ये हो जाएगा आपको हॉपफील्ड और हॉपकिंस हो जाएगा, जेफरी हिंटन और हॉपफील्ड हो जाएगा, ठीक। बता दीजिएगा वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? साहित्य का ये हांगकांग, हांगकांग किस देश की निवासी थी? ये दक्षिण कोरिया की हो जाएगी, ठीक है, दक्षिण कोरिया हो जाएगी। बताइएगा ये जो है 2024 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ये 3 व्यक्ति को दिया गया है, देखिए रॉबिन्सन जॉनसन और एस मोगलू, रॉबिन्सन जॉनसन और एस मोगलू को दिया गया, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2024 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से किसे मिला है? भी प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को दिया गया, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को दिया गया, ठीक है। बता दीजिएगा वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया है? ये अनोरा को दिया गया है, 57वां क्रम का 2025 का पूछे, 24 में दिया गया था वो ओपेनहाइमर को, ठीक है। बताइएगा ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मेडिसिन को दिया गया, मेडिसिन हो जाएगा, ठीक है। और बता दीजिएगा हाल ही में हल्के रंग की हल्दी की किस्म IISR सूर्या किसने विकसित किया है? ये IISR कोझिकोड के द्वारा विकसित किया गया, IISR कोझिकोड के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। बताइएगा ऑस्कर पुरस्कार 2025 का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया? निर्देशक का शॉन बेकर को दिया गया, शॉन बेकर को हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा भारत ने 2025 ISSF विश्व कप लिमा प्रतियोगिता में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? ये तीसरा स्थान हासिल किया, और इसमें पहले स्थान पर कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा, और दूसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, दूसरे स्थान पर अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। बता दीजिए आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? ये जयपुर में किया गया था, जयपुर का, ठीक है। बताइएगा आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन दिया गया? किस फिल्म को? ये लापता लेडीज को दिया गया, लापता लेडीज हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा आईफा अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? किरण राव को दिया गया, बहुत सारा किरण राव हो जाएगा। बताइएगा आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? ये कार्तिक को दिया गया, कार्तिक को दिया गया, ठीक, कार्तिक आर्यन हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा हाल ही में साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब टी शील्ड कहाँ लॉन्च किया गया है? टी शील्ड T4 तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना में लॉन्च किया गया है, ठीक है। बताइएगा आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? ये अपने रवि किशन जी को दिया गया, रवि किशन जी को दिया गया, ठीक है। बताइए आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ नकारात्मक भूमिका का पुरस्कार किसे दिया गया? राघव जुआल को दिया गया, राघव जुआल का। तो दोस्तों आज जो भी स्टैटिस्टिक्स करंट पोर्शन था उसको देख लिया गया।
और अब चलते हैं हम लोग लुसेंट के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था उसी को पहले देखेंगे, उसके बाद वन लाइनर में चलेंगे। तो लुसेंट में आप लोग का एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा था जो शुरू से ही चलाया जा रहा है, और एंशिएंट हिस्ट्री में आज आप लोग को महाजनपद का उदय देखने को मिलेगा। तो आज शुरू करते हैं महाजनपद की उदय से, और उससे पहले कुछ थोड़ा सा छोटा टॉपिक था उसको भी देख लेते हैं। बता दीजिएगा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मौखलीपुत्र गोसावी। बताइए इसको जो आजीवक संप्रदाय का स्थापना किया किस ईस्वी में किए थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किए थे। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किए थे। बता दीजिए किस दर्शन में उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना जाता था? ये हो जाएगा वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन बता दीजिए आप, उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र तीनों ग्रंथ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? संहिता नहीं, प्रस्थान्तरीय कहा जाता है। प्रस्थान्तरीय कहा जाता है। बता दीजिए आप लोग महाजनपद का उदय किस सदी में हुआ है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। बताइएगा टोटल कितना महाजनपद था? 16 महाजनपद था। ठीक है, बता दीजिएगा इस 16 महाजनपद था, इसका किस बौद्ध ग्रंथ में इसका चर्चा है? ये अंगुत्तर निकाय में हो जाएगा। ठीक है, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपद की चर्चा किया गया। बता दीजिए आप लोग अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये चंपा हो जाएगी। बहुत सा चंपा हो जाएगा। बताइएगा अंग का जो क्षेत्र था बता दीजिए कहाँ होगा क्षेत्र? ये बिहार में पड़ता, भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र किसका था? अंग महाजनपद का क्षेत्र हो जाएगा। बताइएगा मगध का राजधानी कहाँ हो जाएगा? राजगिरी या गिरी ब्रज हो जाएगा। ठीक है, और ये मगध का क्षेत्र क्या हो जाएगा? वैशाली। ये अपना पटना गया बिहार में ही पड़ता है मगध। और बता दीजिए काशी का राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये वाराणसी, और ये वाराणसी के आसपास का ही क्षेत्र था। ठीक है, बताइएगा वत्स की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये कौशाम्बी हो जाएगी। ठीक है, कौशाम्बी कहाँ पे है पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा बिज्जी का राजधानी क्या हो जाएगा? बज्जी का हो जाएगा वैशाली, विदेह या मिथिला। ये 3 राजधानी इसका था, वैशाली, विदेह या मिथिला हो जाएगा। ठीक है, और ये किस जगह का क्षेत्र है? ये दरभंगा, बिहार में दरभंगा के आसपास, मुजफ्फरपुर, वैशाली यहाँ का आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग कौशल की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये श्रावस्ती हो जाएगा। और ये कौशल कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा अवंती का राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये उज्जैन हो जाएगा। उज्जैन कहाँ पड़ेगा? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मालवा के आसपास का क्षेत्र है ये। बता दीजिए आप लोग मल्ल की राजधानी कहाँ हो जाएगा? कुशावती या कुशीनगर भी लेता है। ठीक है, और ये मल्ल जनपद कहाँ पड़ता है? ये किस राज्य में? ये उत्तर प्रदेश। और बताइए पंचाल राजधानी कहाँ हो जाएगा? अहिछत्र हो जाएगा। और ये अहिछत्र कहाँ पड़ेगा? ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पंचाल उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और बताइए आप लोग चेदी का राजधानी क्या हो जाएगा? शक्तिमती। और शक्तिमती ये चेदी कहाँ पड़ता है? ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और बताइए कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। बहुत सारा इंद्रप्रस्थ। और बताइए आप लोग मत्स्य का राजधानी क्या हो जाएगा? ये विराटनगर हो जाएगा। बता दीजिएगा आप लोग कि दक्षिण भारत का एकमात्र था महाजनपद, वो कौन था? यही कौशाम्बी। अस्मक हो जाएगा। अस्मक का राजधानी क्या हो जाएगा? ये पोटली या पोतन हो जाएगा। ठीक है, और बताइए किस नदी किनारे था? ये गोदावरी नदी किनारे था। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। कौन था? अस्मक हो जाएगा। और बता दीजिए आप लोग कंबोज का राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये हाटक हो जाएगा। हाटक। ठीक है, और बता दीजिए आप सूरसेन का राजधानी कहाँ हो जाएगा? ये मथुरा। और सूरसेन कहाँ पड़ जाएगा? किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, और गंधार का राजधानी ये तक्षशिला पड़ जाएगा। ठीक है, तक्षशिला कहाँ पड़ेगा? ये पाकिस्तान में पड़ता है। बहुत सारा पाकिस्तान हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग जैन धर्म की ओर। बता दीजिएगा आप लोग जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव हो जाएंगे। और पूछेगा आप लोग को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? तो ऋषभ देव ही हो जाएंगे। स्थापना किए वही ना होंगे। बताइएगा जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन हो जाएगा? कल्पसूत्र हो जाएगा। और कल्पसूत्र का रचना कौन के थे? भद्रबाहु के द्वारा किया गया था। ठीक है, बहुत सारा भद्रबाहु हो जाएंगे। आप लोग बता दीजिएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? ये पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ठीक है, और पार्श्वनाथ के किसके पिता का नाम क्या हो जाएगा? ये अश्वसेन हो जाएगा। अश्वसेन। और अश्वसेन कहाँ के राजा थे? ये काशी के इक्ष्वाकु वंश राजा थे। ठीक है, और बता दीजिएगा ये जो पार्श्वनाथ थे संन्यास जीवन कितने वर्ष की अवस्था में लिए थे? ये 30 वर्ष की अवस्था में लिए। और बता दीजिए इनके द्वारा दी गई शिक्षा कितना थी? 4 शिक्षा थी। 4 शिक्षा। और बताइए आप लोग कौन कौन 4 शिक्षा? देखिए 4 शिक्षा इनका हो जाएगा हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। ठीक है, ये चार वो इनके द्वारा शिक्षा दिया गया था। किनके द्वारा दिया गया था? ये पार्श्वनाथ के द्वारा, जो कि 23वें तीर्थंकर हो जाएंगे। और बता दीजिए जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? ये महावीर स्वामी हो जाएंगे। बहुत सारा महावीर स्वामी। और बता दीजिएगा आप लोग महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? ये 540 ईसा पूर्व में। बताइएगा इनका जन्म किस जगह पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में पड़ता है। ठीक है, वैशाली में हुआ था।
और बता दीजिए महावीर स्वामी के पिता कौन थे? सुयोध। ये सिद्धार्थ हो जाएंगे। और ये कहाँ के सरदार थे? ये ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। बता दीजिए आप लोग कि महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? ये त्रिशला। त्रिशला कौन थी? लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, लक्ष्मी नरेश चेटक की बहन कौन थी? त्रिशला थी। ठीक है, बताइएगा महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। 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 और देखिए यही में पूछ देगा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा। रा लगता है किसमें लगता है? गौतम बुद्ध वाला में। यशोदा सीधे हो जाएगा तो ये महावीर स्वामी का हो जाएगा। ठीक है, पत्नी का नाम। ठीक है, बता दीजिए आप लोग कि महावीर स्वामी के पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रिया दर्शनी हो जाएगा। बहुत सही जवाब, अनुजा प्रिया दर्शनी। ठीक है, बता दीजिएगा आप लोग कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, वर्धमान हो जाएगा। और बताइए आप लोग कि महावीर स्वामी जो कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे? 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। और किनके मतलब किससे आज्ञा लेकर गृह त्याग किए थे? ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह को त्याग कर दिए थे। ठीक है, बताइएगा कितने वर्ष कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति मिली थी? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। और किस जगह मिली थी? जम्भिक के पास बिजुपालिका नदी के तट पर। और किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, बताइएगा जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो महावीर स्वामी क्या कहलाए थे? बताइएगा जीन, अहर्त और निग्रंथ कहलाए थे। देखिए जीन का अर्थ क्या होता है? विजेता हो जाता है। अहर्त का अर्थ क्या होता है? पूज्य होता है। और निग्रंथ का बंधनहीन होता है। ठीक है, बता दीजिएगा महावीर की शिक्षाओं का वर्णन किस में है? किस सूत्र में हो जाएगा? उत्तरायण सूत्र में हो जाएगा। ठीक है, उत्तरायण सूत्र हो जाएगा। बता दीजिएगा आप लोग कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? ये प्राकृतिक, पाली नहीं, प्राकृतिक भाषा में दिए। और बता दीजिए प्राकृतिक और किस नाम से आता है? अर्धभक्ति भाषा। देखिए गौतम बुद्ध अपना किस में दिए थे प्रचार प्रसार किए थे? ये पाली भाषा। और ये जो है महावीर स्वामी प्राकृतिक हो जाएगी। ठीक है, बता दीजिए आप लोग कि महावीर स्वामी के अनुयायी को मूलतः क्या कहा जाता था? निग्रंथ कहा जाता था। ठीक है, बता दीजिएगा महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? उनका दामाद क्या नाम था उनका? जामलीन भी लेता है। जामलीन हो जाएगा। जो उनके दामाद थे उनका प्रथम शिष्य भी बने थे। और बता दीजिए प्रथम जैन भिक्षुनी कौन बनी थी? ये चंपा बनी थी। चंपा। और ये चंपा कौन थी? दधिवाहन की पुत्री थी। ठीक है, दधिवाहन की पुत्री। आप लोग बताइएगा कि हम तीर्थंकर का नाम बोलेंगे और आप लोग का उनका चिन्ह बताना, प्रतीक चिन्ह बताना है। बताइए ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? ये सांड हो जाएगा। बहुत से सांड हो जाएगा। और बताइए अरनाथ का प्रतीक चिन्ह ये मीन हो जाएगा। बताइए अरनाथ जो कितने क्रम के थे गुरु? ये तीर्थंकर थे 18वें क्रम के थे। ठीक है, 18वें क्रम। बताइएगा अजीत नाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? ये हाथी हो जाएगा। और बताइएगा संभवनाथ का ये घोड़ा हो जाएगा। और बताइएगा पार्श्वनाथ क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। ठीक है, और शांति का कौन हो जाएगा? शांतिनाथ का ये हिरण हो जाएगा। और नमी का क्या? नेमिनाथ का नील कमल हो जाएगा। और बता दीजिए महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह ये सिंह हो जाएगा। ठीक है, और अरेस्टी नेमी का क्या हो जाएगा? ये शंख हो जाएगा। बताइए अरेस्टी नेमी कितने क्रम के तीर्थंकर? 22वें क्रम के तीर्थंकर थे। ठीक है, बताइएगा 2 जैन तीर्थंकर के नाम बताइए जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पहला और 22वां। पहला कौन हो जाएंगे? ऋषभ देव। और 22वां अरेस्टी नेमी हो जाएंगे। इनका उल्लेख किसमें मिलता है? ये ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन अच्छा है, पूछने का योग्य है, ध्यान रखिएगा। बता दीजिएगा किस तीर्थंकर को भगवान कृष्ण का निकटतम संबंधी माना गया है? ये अरेस्टी नेमी को। 22वें तीर्थंकर जो थे अरेस्टी नेमी को माना गया। ठीक है, बताइएगा महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने कितने वस्तु का स्वप्न देखे थे? 14 वस्तु का स्वप्न देखे थे। ठीक है, 14 वस्तु का स्वप्न देखे थे। क्या चीज? नया हाँ जोड़ा है, नैलू सेंटर जोड़ा है। ठीक है, तो जो भी एंशिएंट हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसको देख लिया गया। अब चलते हैं आप लोग के बीच में लेकर के ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी में बहुत अच्छा टॉपिक दिया गया झील, जहाँ से एक ना एक क्वेश्चन मिलना तो निश्चित है। झील और कुछ नदियां बच गया था, उसको भी देख लेते हैं। बता दीजिएगा रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच से कौन सी नदी बहती है? सावित्री नदी बहती है। ठीक है, बताइएगा बंसाधर नदी कहाँ से निकलती है? ये ओडिशा के कालाहांडी जिले से निकलती है। ठीक है, बता दीजिएगा आप लोग गोदावरी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है कितने राज्यों से होकर है? 7 राज्यों से होकर। ठीक है, 7 राज्य हम सुन लीजिएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं ओडिशा हो जाएगा। इन 7 राज्यों से गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, बता दीजिएगा बराक नदी कहाँ से निकलती है? ये बराक नदी निकलती है मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। और ये भारत में असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्य में बहते हुए कहाँ गिराती है अपना जल? ये बंगाल खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है,
बताइएगा बराक नदी का प्रमुख सहायक नदी का नाम बताइए, एक दो का नाम बताइए आप लोग। देखिए इसका जीरी हो जाएगा, धलेश्वरी हो जाएगा, सिंगाला हो जाएगा, लोगोई, सोनाई, ये सब किसका सहायक नदी है? बराक नदी का सहायक नदी है। बताइएगा बराक नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। बताइएगा बराक नदी पर कौन सा जलमार्ग है? ये कौन सा जलमार्ग घोषित किया गया है? बराक नदी को जलमार्ग 6 घोषित किया, जलमार्ग 6 घोषित किया गया। ठीक है। बताइएगा तिहाई मुख्य बांध किस नदी पर है? इसी नदी पर है, बराक नदी पर तिहाई मुख्य बांध है। ठीक है, आप लोग बताइएगा प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइएगा, किन्हीं को पता है बताइए, ये सब क्रम पूछता है। नहीं, गलती। देखिए महानदी हो जाएगा गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेगई हो जाएगा, ये उत्तर से दक्षिण क्रम है इस नदी को। और फिर पूछेगा प्रायद्वीपीय नदियों का लंबाई के अनुसार घटता क्रम बताइए उसका। तो सबसे लंबाई नदी क्या है? गोदावरी। उसके बाद क्या बताए थे? कृष्णा बताए थे, नर्मदा, महानदी, कावेरी एवं ताप्ती हो जाएगा। ये सभी क्या है? इसका घटते हुए लंबाई के हिसाब से क्रम था इसका। ठीक है, बताइएगा गोवा में 2 महत्वपूर्ण नदी बहती है, उसका नाम बताइए आप लोग। मांडवी और जुआरी। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर है? ये मांडवी नदी पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? गोवा में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा केरल की सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगी? ये भरतपुजा नदी। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? ये नदी अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, बताइएगा भरतपुजा नदी को और किस नाम जाना जाता है? इसको पोनानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बताइए केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन हो जाएगी? ये पेरियार हो जाएगी। बहुत सारा पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। बता दीजिएगा पहला भरतपुजा हो जाएगा, जिसको पोनानी भी कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा आप लोग कि केरल की पंबा नदी किस झील से निकलती है? ये केरल की पंबा नदी किस झील से निकलती है? ये वेमनाथ झील से निकलती है। आप लोग पीछे बैठ रहे हैं, इसका मतलब होमवर्क करके नहीं आए। विनोद जी आप सबसे सीनियर होने के बाद पीछे बैठ रहे हैं, आप आगे आइए, सामने आइए, रेगुलर भी आया कीजिए, कम से कम सामने आया कीजिए। बताइए अब चलते हैं प्रमुख झील में। बता दीजिए भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन हो जाएगी? ये चिल्का झील हो जाएगा। देखिए बोले नहीं पढ़ का, कैसे जवाब दे दिए? अच्छा हल्का था। ठीक है, बताइए चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, बता दीजिएगा ये कैसा झील है? चिल्का झील लैगून झील है। बताइएगा किस झील में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है? ये चिल्का झील में है। बता दीजिए आप लोग वर्षा ऋतु में जो चिल्का झील का मतलब नदी जल कहाँ से प्राप्त करती है? किस नदी से? दया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त करती है चिल्का नदी। ठीक है, बताइएगा आप लोग चिल्का नदी की लंबाई कितना हो जाएगा? ये 65 किलोमीटर हो जाएगी, और इसका चौड़ाई कितना हो जाएगा? 8 से 20 किलोमीटर इसका चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, और बता दीजिए आप लोग चिल्का नदी की गहराई कितना मीटर है? 2 मीटर इसका गहराई हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील? ये सांभर झील हो जाएगा। सांभर झील कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, और बता दीजिए आप लोग सांभर झील का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 230 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 230 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन हो जाएगा? ये बुलर झील हो जाएगा। बहुत सारा बुलर झील। और बताइएगा बुलर झील किस राज्य में पड़ता है? ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और बताइए आप लोग बुलर झील का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 160 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बता दीजिए आप लोग तुलबुल परियोजना किस राज्य में पड़ता है? झेलम नदी पर। ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और एक किस झील में पड़ेगा? तो ये बुलर झील पर। ठीक है, बुलर झील हो जाएगा तुलबुल परियोजना। बता दीजिए आप लोग भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन हो जाएगी? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील हो जाएगी। और बता दीजिए आप लोग गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर है? ये रिहंद नदी पर। और किस राज्य में पड़ेगा? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बहुत सारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए आप लोग पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्र अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं? ठीक है, बॉल्सन कहता है। ठीक है, विनोद जी आप पीछे से जवाब दे रहे हैं, इसका आगे आते तो और अच्छा लगता है देखने में। ये बॉल्सन हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा कौन सा पुल जन डल झील के बीच में स्थित है? ये ऊट कडाल झील हो जाएगा। ठीक है, और बता दीजिए आप लोग ऊट कडाल पुल का अधिकांश भाग कहाँ से दिखाई पड़ता है? ये निशांत बाग से दिखाई पड़ता है। ठीक है, बता दीजिएगा आप श्रीनगर के आभूषण के नाम से किस झील को जाना जाता है? ये डल झील को जाना जाता है। डल झील को जाना जाता है। आप लोग बताइए डल झील किस राज्य में स्थित है? ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बहुत अच्छा। और बताइएगा राजसमंद झील किस राज्य में है? राजस्थान में। कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान में। ठीक है, राजसमंद राजस्थान में है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। बताइए बैरी नाग झील कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में से। ठीक है, मानस बल झील कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में ही मानस बल झील पड़ता है। ठीक है,
ठीक है। बताइए खेची ओपल्टी झील किस राज्य में पड़ेगा? ये सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। और खाजियार झील कहाँ पड़ता है? हिमाचल में। ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। और बताइए पेरियार झील किस राज्य में पड़ेगा? ये केरल में पड़ता है। वेम्बनाड झील ये भी केरल में। चिल्का झील किस राज्य में पड़ेगा? ये ओडिशा में पड़ता है, ठीक है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में पड़ता है। हुसैन सागर झील कहाँ पड़ेगा? तेलंगाना में पड़ता है, ठीक है। और बताइएगा फतेह सागर कहाँ पड़ेगा? ये फतेह सागर झील ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। बताइए मालाताल झील किस राज्य में है? ये उत्तराखंड में। और चंद्रताल कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और सूरजताल कहाँ पड़ेगा? ये भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और दीपताल कहाँ पड़ेगा? ये भी हिमाचल प्रदेश। 3 को अब बाद में याद रखिएगा। बता दीजिए आप नौकुचिया ताल किस राज्य में पड़ता है? ये उत्तराखंड में ही पड़ता है। बता दीजिए आप लोग चौड़स सतह तथा अप्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालीन छोटी झील को क्या कहते हैं? इसको पलाया कहा था, पलाया कहा था। बताइएगा इसमें पलाया में कौन पानी जमा रहता है? वर्षा का पानी जमा रहता है। और परंतु क्या था जल्द ही सूख कर उड़ जाता है भाप बन के। बता दीजिए अधिक नमक वाली पलाया को क्या कहते हैं? सैलिनास कहा था, सैलिनास कहा था, ठीक है। और बताइएगा पलाया को अरब रेगिस्तान में क्या कहता है? इसको खवारी या ममला कहा था, ममला। खवारी तथा ममला कहा था। कहाँ कहा था इसको? अरब रेगिस्तान में। और बता दीजिएगा इसको पलाया को सहारा रेगिस्तान में क्या कहा था? सिट कहा था, ठीक है। सिट कहा जाता है, बहुत सारा सिट कहा था। बताइएगा आप लोग थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी का झील कौन सी है? सांभर और डिंडवाना झील है, ठीक है। सांभर बताइए सांभर किसका उदाहरण है? ये सांभर का बॉल्सन है, ठीक है। और डिंडवाना झील ये पलाया का उदाहरण है, पलाया का उदाहरण, ठीक है। बताइएगा भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन हो जाएगा? ये चोलामू झील हो जाएगा। और चोलामू झील किस राज्य में पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। जवाब दीजिए सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। और बता दीजिएगा तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ किस झील से होगा? ये चोलामू झील से ही पड़ता है, ठीक है। चोलामू झील कहाँ पड़ता है? ये सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। बता दीजिएगा आप लोग महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील का कैसे बनी है? ये क्रेटर से, ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। और ये कैसा झील है? ये क्रेटर झील है, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार से बनी है लोनार झील। और लोनार झील कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। बताइए उकाई परियोजना किस राज्य में पड़ता है? ताप्ती नदी गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और बताइए ये कैसी झील है? ये उकाई झील मानव निर्मित झील है, ठीक है। मानव निर्मित झील है ये उकाई झील, ठीक है। बताइएगा राणा प्रताप सागर झील किस राज्य में पड़ेगा? ये राजस्थान में पड़ता है। किस नदी पर पड़ेगा? ये चंबल नदी पर पड़ेगा, ठीक है। बताइएगा जवाहर सागर झील किस राज्य में पड़ेगा? ये राजस्थान में पड़ता है। और किस नदी पे? ये चंबल नदी पर। और ये गांधी सागर झील है किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश किस नदी पे? इसी चंबल नदी पे ही है, चंबल नदी पे ही है, ठीक है। चंबल नदी पे हो जाएगी। बता दीजिए आप लोग पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन हो जाएगी? लोकटक झील हो जाएगी। बहुत सारा लोकटक झील किस राज्य में पड़ेगा? ये मणिपुर में। बताइए यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क केबुल लेमजाओ जो कैसा है? ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, बहुत सारा तैरता हुआ हो जाएगा। बताइएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सा झील स्थित है? ये हुसैन सागर झील स्थित है, हुसैन सागर झील स्थित है, ठीक है। बताइएगा वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? ये केरल में झील है। और ये कैसा झील है? एक लेगून झील है। बताइए वेलिंगटन द्वीप किस झील पर है? ये वेम्बनाड झील पे ही वेलिंगटन द्वीप है, ठीक है। बताइएगा आप लोग राष्ट्रीय नौका प्रतियोगिता किस झील में होता है? ये पेरियार झील में, वेम्बनाड झील में होता है। वेम्बनाड झील में ही किया जाता है, ठीक है। और बताइएगा भारत का सबसे छोटा राजमार्ग किसे घोषित किया गया? किस द्वीप को? ये वेलिंगटन द्वीप को घोषित किया। कितना? NH-47A वेलिंगटन द्वीप पर है, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप पर है। बता दीजिए पूर्वी तट पर स्थित भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन हो जाएगी? लेगून झील, ये पुलिकट झील हो जाएगी। और बताइए पुलिकट झील किस राज्य में पड़ता है? ये 2 राज्य में पड़ता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। और बताइएगा आप लोग तमिलनाडु में इस पुलिकट झील का कितना % हिस्सा पड़ता है? 16% पड़ता है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में कितना पड़ता है? 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। किसका? पुलिकट झील का। क्या बोले? इससे पहले 80 दिया हुआ था पुराना। हाँ दिया, पुराना दिया था। हम भी 80-20 याद किया था, लेकिन इसमें चेंज कर दिया, इसमें 84 कर दिया, 16 कर दिया है। तो वही ना पढ़ेंगे जो सामने में। हो सकता है थोड़ा बहुत स्थानीय है, इधर उधर होते रहता है। बता दिएगा श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में है। और बताइएगा सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? ये श्रीहरिकोटा में है, ठीक है। बताइएगा आप लोग पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत कौन सी नदी हो जाएगी? इसका देखिए 3 नदी है, अरानी नदी, कालंजी नदी और स्वर्णमुखी नदी हो जाएगा, ठीक। अरानी, कलंजी और स्वर्णमुखी नदी किसका? पुलिकट झील का जल का मुख्य स्रोत है। तो ज्योग्राफी में भी जो भी क्वेश्चन दिया गया था सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया गया है। और आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक
कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। आपको बहुत मजा आने वाला है। आगे चलते हैं अब फिजिक्स की दुनिया में। फिजिक्स में भी जो होमवर्क दिया गया था वहीं से आपको होमवर्क करवाया जाएगा। ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन को सुनने का प्रयत्न कीजिए अच्छे से। क्वेश्चन जितना सुनिएगा अच्छा से उतना ही आपको अच्छा से याद होने वाला है, और याद होगा तभी एग्जाम में आप बना पाइएगा और अच्छा प्रदर्शन कर पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स। बताइएगा, गैसों में सांद्रता किस कारण से होता है? इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होता है। ठीक है, बताइएगा, गैसों में सांद्रता द्रव की तुलना में क्या होता है? बहुत कम होता है। अल्प, ठीक है, बहुत कम होता है। और बताइएगा, वही पूछे, द्रव में अधिक होता है, गैस में कम होता है। वही हम पूछे थे कि गैस में सांद्रता द्रव की तुलना में क्या होता है? कम होता है। यानी गैस में कम होता है और द्रव में अधिक होता है, बहुत अधिक होता है द्रव में। और बता दीजिए आप, ठोस में सांद्रता होता है या नहीं होता है? नहीं, ठोस में सांद्रता नहीं होता। सांद्रता किसमें पाया जाता है? गैस और तरल और गैस में। ठीक है, द्रव और गैस का ही गुण है। ठीक है, बता दीजिएगा, तरल सांद्रता दोनों, तरल एवं सांद्रता दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। बताइएगा क्वेश्चन अगला, जिस तरल की सांद्रता जितना कम होगी उसकी तरलता उतनी क्या होगी? अधिक होगी। मतलब व्युत्क्रमण तो उल्टा होगा, एक चीज कम होगा तो एक अधिक होगा। इसी तरह कहा गया, जिस तरल की सांद्रता जितना कम होगी उसकी तरलता उतनी क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, बहुत सारा अधिक होगी। बताइएगा, ताप बढ़ाने पर द्रव की सांद्रता क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, परंतु गैस की सांद्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। ताप के बढ़ाने पर द्रव की सांद्रता क्या होता है? घटता है, और गैस का बढ़ जाता है। इसका क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है सांद्रता का क्रम पूछता है, सबसे अधिक सांद्रता किसमें होता है? शहद में होता है। क्वेश्चन देखे होंगे, शहद में होगा। इसका क्रम सुन लीजिएगा, सबसे अधिक के हिसाब से अधिक से कम तक जाएंगे। तो पहला होगा शहद, पानी, केरोसिन, पेट्रोलियम और गैस। ठीक है, पेट्रोल और गैस हो जाएगा। सबसे अधिक सांद्रता किसमें होता है? शहद में, उसके बाद पानी में, उसके बाद केरोसिन में, उसके बाद पेट्रोल में, तब क्या होगा? गैस में होगा। ठीक है, इसको क्रम याद रखिएगा, ये पूछता है। बता दीजिएगा, किसी तरल की सांद्रता को क्या कहते हैं? उसका मतलब, फिर सुनिएगा, क्वेश्चन ऐसा है कि किसी तरल की सांद्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? ये पूछना था। सांद्रता गुणांक द्वारा मापा जाता है। और इसका देखिए, आप लोग जवाब दे रहे हैं ना, इसका मात्रक होता है। सांद्रता गुणांक का मात्रक क्या होता है? डेका पॉइज होता है, या फिर पास्कल सेकेंड में होता है। और बता दीजिएगा, इसको सूचित किससे किया जाता है? नीटा से। नीटा से इसको एन तरह से ही होता है, लेकिन उसको नीटा पढ़ा था। बहुत इसका लोल के नीचे बहुत नीचे होता है, इसको नीटा से सूचित किया जाता है। ठीक है, बता दीजिए आप लोग, द्रव की सांद्रता मापने में किस नियम का उपयोग किया जाता है? स्टोक नियम। स्टोक नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बताइएगा, बादल के कण किसके कारण से बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं तथा आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत रहते हैं? ठीक है, अल्प घनत्व और वायु की सांद्रता के कारण ही। यहाँ सांद्रता के हिसाब से वायु की सांद्रता हो जाएगा। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी सांद्र द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ जाता है, किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को क्या कहते हैं? वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। ठीक है, बताइएगा, वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, शून्य हो जाएगा। बताइएगा, सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग का क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, बताइएगा, इसका मतलब है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु किस वेग से? कम वेग से गिरती है। ठीक है, बताइएगा आप लोग, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे उससे पहले वाला कण गुजरा है, इसको क्या कहा जाता है? कौन सा प्रवाह? धारारेखीय प्रवाह कहलाता है। ये धारारेखीय प्रवाह कहलाता है। ठीक है, बताइएगा, धारारेखीय प्रवाह के महत्तम वेग को क्या कहते हैं? इसको क्रांतिक वेग कहते हैं। क्रांतिक वेग कहा जाता है। ठीक है, देखिए, धारारेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारारेखीय प्रवाह न होकर विचुबद्ध हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको क्रांतिक वेग कहते हैं। ठीक है, क्रांतिक वेग कहते हैं। क्वेश्चन है, यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी क्या किस पर निर्भर करेगा? सांद्रता पर, उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, सांद्रता पर। बताइए, यदि द्रव का प्रवाह वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः किस पर निर्भर करेगा? उससे घनत्व पर निर्भर करेगा। घनत्व पर। देखिए, जैसे में हो जाएगा, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहती है, क्योंकि उसका घनत्व क्या होता है? अपेक्षाकृत कम होता है। कम घनत्व कम होता है। ठीक है, बताइएगा आप लोग, जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारारेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। यह किस नियम पर आधारित है? ये बर्नौली का परमेय नियम हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, किससे
बर्नौली परमार नियम पर आधारित बताएगा। ये जो है वेंटुरी मीटर किस पर आधारित है? ये बर्नौली के परमार नियम बताएगा। द्रव के प्रवाह की दर को किससे मापा जाता है? वेंटुरी मीटर से ही मापा जाता है, जो किस पे काम करता है? ये बर्नौली के प्रमेय पर काम करता है। ठीक है, बताइएगा किस प्रमेय के अनुसार गतिज ऊर्जा को बढ़ने से दाब घटता तथा गतिज ऊर्जा के घटने से दाब बढ़ता है? इसे बर्नौली प्रमेय के अनुसार, बर्नौली के प्रमेय के अनुसार हो जाएगा। बताइएगा बर्नौली के प्रमेय किस पर कार्य करता है? ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर बर्नौली का प्रमेय काम करता है। ठीक है, बता दीजिएगा पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार की परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आता है। तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्था। ठीक है, इलास्टिसिटी कहते हैं या प्रत्यास्था कहते हैं उसको। हिंदी में प्रत्यास्था और इंग्लिश में इलास्टिसिटी हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा विरूपक बल के परिणाम की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्था का गुणांक बना रहता है तथा जिससे अधिक बल लगाने पर पदार्थ की प्रत्यास्था का गुणांक समाप्त हो जाता है, उसे क्या कहलाती है? वो क्या कहलाता है? प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है। प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है। ठीक है, बता दीजिए आप लोग किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई में वृद्धि होती है, इसे क्या कहते हैं? इसकी विकृति कहते हैं। विकृति कहते हैं। बताइएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल। दाब भी वही होता है। ठीक है, प्रतिबल कहते हैं और दाब भी हो जाएगा। ठीक है, बताइए प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्था का क्या कहते हैं? यंग मापक कहते हैं। यंग मापक कहलाता है। ठीक है, बताइए प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होता है। किस नियम के अनुसार? ये हुक का नियम है। ये हुक का नियम हो जाएगा। बताइएगा प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, या इसको पास्कल भी कहा जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बताइएगा यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है? अनुदैर्ध्य की प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य की विकृति हो जाएगा। ठीक है, बताइए यदि विकृति अनुदैर्ध्य है तो प्रत्यास्था गुणांक को क्या कहा जाएगा? यंग प्रत्यास्था गुणांक कहा जाएगा। ठीक है, बताइएगा यदि विकृति आयतन हो तो क्या कहा जाएगा? उसको आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा। बताइएगा अब बता दीजिएगा एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो उसे तो इस प्रकार गति को क्या कहते हैं? आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, बताइएगा किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं? कौन सा गति कहते हैं? एक ही जगह को, इसको दोलन गति कहा जाता है। ठीक है, दोलन गति। बताइएगा एक दोलन पूरा करने को समय को क्या कहा जाता है? आवर्त काल कहा जाता है। अच्छा, आवर्त काल हो जाएगा। ठीक है, कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे क्या कहते हैं? उसको आवृत्ति कहते हैं। उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? ये हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा यदि आवृत्ति n तथा आवर्तकाल t हो तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1/t हो जाएगा। 1/t हो जाएगा। तो फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन था उसको भी देख लिया गया। अब विविध लूसेंट का जो विविध दिया गया था इसमें भारत की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के बारे में दिया गया था। इससे जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। तो बता दीजिएगा आप एनसीसी का स्थापना कब किया गया था? ये 1948 में किया गया था। अच्छा जवाब 1948 हो जाएगा। बताइएगा एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा? एकता और अनुशासन। अच्छा जवाब है एकता और अनुशासन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का स्थापना कब हुआ था? 1965 में किया गया। और बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली में हो जाएगी। ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगी। बता दीजिए अब असम राइफल का स्थापना कब किया गया था? 1835 में हो जाएगा। और असम राइफल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये शिलोंग। शिलोंग किस राज्य में पड़ता है? मेघालय। और मेघालय क्या है? वो राजधानी है। ठीक है, बताइएगा पूर्वोत्तर का प्रहरी किसे कहा जाता है? इसी को शिलोंग असम राइफल को कहा जाता है। असम राइफल या फिर इसको पर्वतीय लोगों का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी का स्थापना कब हुआ था? 1984 हो जाएगा। अच्छा जवाब है 1984 हो जाएगा। और बता दीजिए आप केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ का स्थापना कब हुआ? 1969 में हुआ था। ठीक है, 1969 में किया गया था। और बता दीजिए आप लोग की केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इसको क्या बोलते हैं? सीआरपीएफ का स्थापना कब किया गया था? 1939 में किया गया था। ठीक है, 1939 हो जाएगा। अब लोग बता दीजिए शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को मनाया जाता है। 9 अप्रैल को मनाया जाता है। तो जो भी लूसेंट के माध्यम से होमवर्क दिया था बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश किए हैं।
अब आगे का जो क्लास बच गया आपको बीएसएससी सार संग्रह, एसपीटी और जो भी था दर्पण का सारभूत तत्व दिया गया था, उन सभी क्लासों को आगे कुंदन जी के द्वारा लिया जाएगा, जो कि आएंगे और आगे क्लास को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो आइए कुंदन जी, अब अपना क्लास लीजिए आगे से। स्वागत है साथियों एक बार फिर से आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि होमवर्क सीरीज के माध्यम से आपके तैयारी को और बढ़िया करने के लिए यहाँ पर रोज होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए दर्पण का सारभूत तत्व स्टार्ट किया जा रहा है। तो बताइएगा, देसलपुर हड़प्पा कालीन स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है? कच्छ के गुजरात में स्थित है। बताइएगा, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं कहाँ वर्णित है? सूत पिटक में वर्णित, सूत पिटक में वर्णित है। बताइएगा, विष्णु के अवतारों में सर्वाधिक लोकप्रिय अवतार कौन सा था जिसका वर्णन ऋग्वेद में वराही अवतार का उल्लेख है? बताइएगा, सिकंदर और राजा पोरस के मध्य हुआ विशस्ता का युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया था? झेलम नदी के तट पे लड़ा गया था। बताइएगा, किसने सर्वप्रथम अशोक के स्तंभ को 1750 ईस्वी में खोजने में सफलता प्राप्त? टी पैंथलर के द्वारा खोजा गया था। सही जवाब है। बताइएगा, पहलव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था जिसने खरोष्टी लिपि में तख्ते बही अभिलेख जारी किया था? गोंदो फर्निस हो जाएगा, गोंदो फर्निस हो जाएगा। बताइएगा, हिंदू शाही राजवंश की राजधानी कहाँ थी? हिंदू शाही राजवंश उद्भांडपुर हो जाएंगे। कहाँ थे? उद्भांडपुर। बताया, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने दरबार में जैन विद्वान जिन प्रभासूरी और राजशेखर को सम्मानित किया था? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने सम्मानित किया था। सही जवाब है। बताइएगा, किस सूफी संत को महबूब इलाही यानी ईश्वर का प्रेमी कहा गया है? शेख निजामुद्दीन औलिया। और शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में है और निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में है। बताइएगा, किसे गुलाब से इत्र निकालने की विधि का जन्मदाता माना? नूरजहां की माता थी अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि का खोज किया था। बताइएगा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व गोरखपुर से किसके द्वारा किया गया था? गजाधर सिंह के द्वारा किया गया। रायबरेली से किसने किया था? खान बहादुर खां के द्वारा किया गया था। बताइए, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी हमेशा जिंदा रहेगा? कराची अधिवेशन 1921। बताइएगा, अंग्रेजों के लिए चेरी किस राज्य को कहा गया था? अवध को कहा गया था। और अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था। बताइएगा, किसने कहा था कि बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर वज्र की तरह गिरा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को क्या कहा गया है? बिना ताज का बादशाह भी कहा गया है। सही जवाब है। बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। और बताइएगा, रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को आया था। बताइएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड को के बारे में किसने यह कहा था कि जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है? यह दीन बंधु कहा गया। सीएफ एंड्रूज इनका उपनाम क्या था? दीन बंधु। बताइएगा, देश बंधु किन्हें कहा गया? चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा गया। सही जवाब है। बताइएगा, किस क्रांतिकारी ने 1909 ईस्वी में कर्नल वायली की हत्या लंदन में की थी? मदन लाल ढींगरा के द्वारा कर दी गई थी 1909 में। बताइएगा, 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते को किसने संतावना पुरस्कार कहा था? एलन कैम्पबेल जॉनसन के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया? एलन कैम्पबेल जॉनसन के द्वारा। बताइएगा, जनरल ओ डायर की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? सरदार उधम सिंह के द्वारा। कब कर दी गई थी? 1940 में। लंदन के कहाँ की गई थी? किंगस्टन हॉल में इनकी हत्या कर दी गई थी। बताइएगा, किस क्रांतिकारी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में पहली समानांतर सरकार की स्थापना की थी? चीतू पांडे के द्वारा की गई थी। सही जवाब है। बताइएगा, चटगांव शास्त्रागार की घटना कब हुई थी? 1930 में हुई। 1930 में। और इससे कौन संबंधित थे? सूर्य सेन। और सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा हो जाएगा। सही जवाब, मास्टर दा हो जाएगा। बंगाली में दा यानी दादा को भाई बोला जाता है, भाई को दादा बोला जाता है, इसलिए मास्टर दा कहा गया। बताइए, किसने 1924 ईस्वी में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी?
सचिंद्र नाथ सान्याल। और बताइएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरदार भगत सिंह के द्वारा। कहाँ की गई थी? फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। और कब की गई थी? 1928 में की गई थी, 1928 में। बताइएगा कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना था। इसका उद्देश्य क्या था? स्वशासन सुनिश्चित करना था। बताया किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। बताया मुस्लिमों को अलग निर्वाचन का अधिकार किससे दिया गया था? 1909 के मार्ले मिंटो अधिकार अधिनियम से दिया गया था। बताइएगा संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस कार्य में लगभग कितने पैसे खर्च हुए थे? 63,96,729 रुपया, लगभग 64 लाख के रुपए खर्च हुए थे। बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से ली गई। अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। बताइएगा भारतीय संविधान के प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा वर्णन मिला है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या समानता विधियों के समान संरक्षण की वंचित नहीं करेगा? अनुच्छेद 14 में होगा। बताइएगा किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है? ऑस्टिन महोदय के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया? ऑस्टिन के द्वारा। बताइएगा किस राष्ट्रपति ने सर्वाधिक 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्यकाल किया था? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जो समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? कर्म भूमि हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए संसद का कौन सा सदन धन विधेयक को ना तो अस्वीकार कर सकता है न इसे संशोधन कर सकता है? राज्यसभा। बताइएगा राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। बताइए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है? अनुच्छेद 129 के तहत कहा गया। बताइएगा महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में हो जाएगा। बताइएगा वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? अनंत नागेश्वरन। बताइएगा राष्ट्रपति द्वारा सर्वप्रथम कब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई थी? 25 जनवरी 1950 को की गई थी। बताइएगा ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर का संबंध है। बताइएगा कार्टजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से संबंधित हो जाएगा कार्टजोना प्रोटोकॉल। बताइएगा रामसर दिवस की तिथि को मनाते हैं? आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। बताइएगा रामसर सूची के अनुसार विश्व में सर्वाधिक आर्द्रभूमि स्थल सूचीबद्ध किस देश में है? ब्रिटेन यानी यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में हो जाएगा। नहीं सब ज्यादा हुए हैं अभी। बताइएगा विश्व वन्य जीव कोष का गठन कब किया गया था? 1961 में किया गया था। विश्व वन्य जीव कोष का गठन कब किया गया था? 1961 में किया गया था। बताइए हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बताइएगा पर्यावरण की सुरक्षा मूल्य कर्तव्य है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? 51 के क में किया गया। और किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। बताइए केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्र संस्थान कहाँ अवस्थित है? नागपुर नेरी, यानी नेरी का मुख्यालय नागपुर हो जाएगा। बताइए बुक्सा बाग परियोजना कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में संबंधित हो जाएगा। बताइए किसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े की संज्ञा दी गई है? अमेजन वर्षावन को पृथ्वी के फेफड़े की संज्ञा दी गई है। बताइएगा भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? उत्तर काशी के भैरव घाटी में, उत्तराखंड में। बताइएगा पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में वृद्धि होती है किस गैस के कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। बताइएगा किसी ठोस का गैस में परिवर्तन सीधे तरल की अवस्था में न परिवर्तित होकर गैस में परिवर्तन क्या? ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। बताइए लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा किया जाता है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट।
बताइएगा पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? लगभग 21%। 20.95। बताइएगा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कौन नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है? लाल में होगी। सही सही जवाब है। सबसे कम किस में होगी? हरे प्रकाश में होगी। विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? चीन हो जाएगा। बताइएगा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान की कितनी वृद्धि की देखी गई है? 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बताइएगा संपूर्ण पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 14 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 14 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बताइए किसके नेतृत्व में अंटार्कटिका सर्वेक्षण टीम ने 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडलीय ओजोन की अल्पता का प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण प्रस्तुत किया था? जोसेफ फॉरमैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जोसेफ फॉरमैन। बताइए किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना गया है? भूटान को जाना गया। बताइए भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तीरंदाजी, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? आर्चरी भी बोलते हैं। बताइएगा किस ग्रह को भोर का तारा कहा गया है? शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा गया। बताइएगा दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला किस प्रकार की चट्टानों के द्वारा निर्मित है? अवसादी चट्टानों से निर्मित है। बताइए पेट्रोलियम वगैरह किस चट्टान से प्राप्त होता है? अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त किया जाता है। सही जवाब है। बताइए किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। बताइएगा प्यासी भूमि का देश किसे कहा गया है? ऑस्ट्रेलिया महादेश को ही कहा गया है। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील हो जाएगी। कौन हो जाएगी? सुपीरियर झील। बताइएगा लेक बैकाल कहाँ है? रूस में हो जाएगा। बैकाल झील कहाँ है? रूस में हो जाएगा। बताइए किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा गया है? दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा गया है। बताइएगा कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा गया है? बेल्जियम को कहा गया है कॉकपिट ऑफ यूरोप। बताइएगा यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहा गया है? स्विट्जरलैंड को कहा गया है। सही जवाब है। बताइएगा भारत एवं चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब से किया गया? 1914 ईस्वी से किया गया। बताइएगा गुजरात से गोवा तक की तटीय रेखा को क्या कहा गया है? कोकण तट कहा गया है। सही जवाब है कोकण तट कहा गया। बताइए भारत की किस नदी को दक्षिण की कोयल कहा गया है? ब्राह्मणी नदी को दक्षिण की कोयल कहा गया। बताइए दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा गया है? कावेरी को कहा गया दक्षिण की गंगा। और वृद्ध गंगा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गोदावरी नदी प्रसिद्ध है। बताइए भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? चेन्नई में। कब हुआ था? 1904 में। सही जवाब है। बताइएगा भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को कब से लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। बताइए कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2016 में। 2016 में हुआ था। बताइएगा गणतंत्र भारत का पहला आम बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? जॉन मथाई हो जाएंगे। बताइएगा गणतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। जॉन मथाई थे। बताइए वह क्षेत्र जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान करता है कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र कौन सा से है? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा भारत के वह पहले अर्थशास्त्री जिन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? VKRV राव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? VKRV राव। बताइए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका हो जाएगी। बताइए भारत ने अपनी पहली मानव रिपोर्ट कब जारी की थी? 2002 में की थी। भारत ने अपनी पहली मानव रिपोर्ट 2002 में जारी की थी। बताइएगा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को पारित हुआ था। बताइएगा विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? भारत हो जाएगा। बताइए भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूध बाबा नहीं बदल गया, राजस्थान है। नहीं राजस्थान पहले था, फिर यूपी आ गया। राजस्थान बना था फिर अच्छा चलिए यूपी ही हो जाएगा। बताइएगा स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? एमाइलेज हो जाएगा। एमाइलेज हो जाएगा। बताइएगा पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। कहाँ जाके? पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। बताइएगा गुर्दे में पथरी किस रसायन के कारण बन जाती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण हो जाती है। बताइएगा चूहे मारने वाली दवा में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा
पित्त पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। तो दर्पण यहीं पर समाप्त हो गया। अब आगे की कड़ी में मोरल है। स्पार्क का वन लाइनर स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें संपूर्ण बिहार के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका संकलन है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। बताइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस संरक्षण से संबंधित था? ओजोन परत से। और कब आया था? 1987 में। बताइए वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में हो जाएगा। बताइएगा सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। बताइए खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी था। बताइए शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है। बताइएगा गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट हो जाएंगे। बताइएगा जैनों के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ हो जाएंगे। बताइए भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में हुई थी। बताइएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 में हुई थी, डॉक्टर हेडगवार के द्वारा की गई थी। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। बताइएगा भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में हो जाएगा। और WTO का स्थापना कब हुआ था? 1995 में हुआ था। बताइए राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? राज्य हेगेल का है। किसका है? हेगेल का हो जाएगा। बताइएगा लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। बताइएगा राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? गणपूर्ति के लिए 25 सदस्यों की आवश्यकता होती है। बताइएगा संसद की प्राक्कलन समिति कैसी समिति होती है? अस्थायी समिति हो। सही जवाब है। बताइएगा क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य किसकी मात्रा कम करना था? ग्रीन हाउस गैस मात्रा कम करना था। बताइएगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 गुने 10 पे पावर 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर में 12, मीटर में 15 हो जाएगा। 10 पे पावर 15 12। बताइए प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा भारत में वन नीति का संशोधन प्रथम बार कब हुआ था? 1988 में। और वन नीति 1952 में आई थी। बताइएगा भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। बताइए नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बताइएगा फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है? एस्बेस्टस के कारण होता है। सही जवाब है। बताइए टाइफाइड बीमारी किसके कारण फैलता है? जीवाणु से फैलता है। बताया नेफ्थेलिन किस पादप का उदाहरण है? कीटभक्षी पादप हो जाएगा। नेपथेंथीज हो जाएगा। नेफ्थेलिन गलत बोल दिया, नेपथेंथीज हो जाएगा। बताया न्यूटन का कौन सा नियम रॉकेट प्रणोद में शामिल होता है? तृतीय नियम हो जाएगा। बताया कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? बृहस्पति कार्य करता है। बताया ग्रहों में सबसे अल्प घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि हो जाएगा। शनि का घनत्व अल्प है। बताइएगा सूर्य एवं तारों का ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। बताया पेयजल में किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण होता है। बताइएगा कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक नहीं होता? बेल धातु में जिंक नहीं होता है। तो स्पार्क का वन लाइनर यहीं पर समाप्त हुआ। अब स्पीडी का जो सामान्य अध्ययन है वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताया चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार हो जाएगा। बताया हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार हो जाएगा। बताइएगा अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? सातवां सबसे लंबा हो जाएगा। बताइए कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? 13वें अभिलेख में हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा अभिलेखों में अशोक को कौन सा नाम दिया गया है? देवानाम प्रिय हो जाएगा। बताइएगा भरूच स्तूप कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बताइएगा मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्पमित्र शुंग हो जाएगा। बताइए पुष्पमित्र शुंग का दरबारी जो राजवैद्य था कौन था? पतंजलि हो जाएगा। हाँ। बताइए योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि ही थे। बताइएगा बाल विवाह का प्रारंभ किस काल में हुआ था?
कुषाण काल में हुआ था। बताइएगा शुद्ध सोने के सिक्के किन्होंने चलवाए थे? कुषाणों के द्वारा ही चलवाए गए थे। बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। बताए सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किनके द्वारा कराया गया था? स्कंदगुप्त के द्वारा ही कराया गया था। बताए हूनों का आक्रमण किस शासक के कार्यकाल में होता है? स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुआ था। बताइएगा मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? गुप्त काल में ही हुआ था। बताइएगा हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक, हेनसांग द्वारा जो लिखी पुस्तक थी उस पुस्तक का क्या नाम था? सीयूकी हो जाएगा। तो दर्पण का सामान्य स्पीडी का सामान्य अध्ययन यहीं पर समाप्त कर दिया गया है। अब एसपीडी का जो करंट अफेयर वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा 900 कैरियर गोल पर पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? रोनाल्डो हो जाएंगे। और बताइए किस खिलाड़ी के सम्मान में पुर्तगाल सरकार के द्वारा CR7 सिक्के जारी किए गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में किए गए। बताइएगा किस राज्य की विधानसभा में दल बदलू के लिए पेंशन समाप्त करने का वाला विधेयक पारित किया गया है? हिमाचल प्रदेश। बताइए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हो जाएंगे। सही जवाब है। बताइएगा सुपर टाइफून यागी किस देश में भारी तबाही मचाई है? वियतनाम में। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई हो जाएगा। और इसकी मुद्रा हो जाएगी डांग। बताइए नुआखलाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में मनाया गया है नुआखलाई उत्सव। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से किसने संबोधित किया था? एस जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर। बताइए अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब किसने जीता था? जॉनिक सीनर के द्वारा जीता गया था। बताइएगा किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने का बात कही है? स्वीडन के द्वारा की गया। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम हो जाएगी। बताइएगा 16 सितंबर 2024 को सलीम इम्तियाज आईसीसी एम्पायर पैनल में शामिल होने वाले किस देश की पहली महिला बनी है? सलीमा इम्तियाज पाकिस्तान की हो जाएंगी। बताइएगा टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? अनमोल जैन के द्वारा जीता गया है। बताइएगा किस देश की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? भारत के द्वारा जीता गया। किसको हरा के? चीन को हरा के। बताइएगा सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्कूल खोला गया है? कहाँ खोला गया है? तेलंगाना में खोला गया। बताइए भीषण सूखे की वजह से कौन सा देश 200 हाथियों को मारने की आदेश दिया है? जिम्बाब्वे के द्वारा। और जिग मुद्रा किसके द्वारा जारी किया गया? जिम्बाब्वे के द्वारा। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा कौन LCA तेजस बेड़े में पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है? मोहना सिंह हो जाएंगे। मोहना सिंह हो जाएंगी। बताइए राजभाषा कृति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? भेल को किया गया। किसको किया है? भेल को किया गया। बताइएगा कौन सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित हुआ है? अंकोर वाट का मंदिर हो जाएगा। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया। कंबोडिया में अवस्थित है। बताइएगा WHO ने किसे कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? जॉर्डन। जॉर्डन की राजधानी कहाँ है? अम्मान हो जाएगी। बताइएगा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? ध्रुवी पटेल के द्वारा जीता गया है। बताइएगा प्रधानमंत्री मोदी ने PM मित्रा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? अमरावती में रखी है ये। बताइएगा आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? महाराष्ट्र के द्वारा प्रारंभ की गई है। बताइएगा किस देश ने भव्य समारोह के साथ संविधान दिवस मनाया है? नेपाल के द्वारा मनाया गया। बताइएगा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? केरल राज्य के द्वारा स्थान। बताइएगा किस देश ने क्रॉस स्टेट जोड़ों के लिए समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? किस देश के द्वारा? ताइवान के द्वारा दी गई है। हाँ बताइएगा भारत के धनुष लोगनाथन ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 की शुरुआत की है? भूपेंद्र यादव के द्वारा शुरू की गई है। तो आज का जो होमवर्क सीरीज था यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं आप लोग के लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा अच्छी तरह से। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से दीजिएगा। और आज का जो होमवर्क सीरीज था यहीं पर समाप्त कर दिया गया है। और आशा करते हैं कि आप लोग हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।